आज का साल एक, शुरुआत अनेक। आज राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा ईयर बुक 2020 कॉफी टेबल बुक प्रकाशित की गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी योजनाओं और पूरे साल के सफल संघर्ष का प्रतिबिंब है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया कॉफी टेबल बुक झारखंड @20 का विमोचन करें। महोदय, गणमान्य अतिथियों से सादर निवेदन आपके सहयोग के लिए। ये विमोचन हो रहा है इस समय झारखंड के कॉफी टेबल बुक झारखंड @20 का। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। इस किताब के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ हर महीने लिए गए जनहित के फैसलों का पूरी जानकारी भी ये दर्शाता है। इस किताब को देखने मात्र से ये पता लग जाएगा कि कैसे एक नई सरकार अपनी जिम्मेदारी संभालते ही एक ऐसी आपदा को चरितार्थ होते देखा जिसने पूरे विश्व की गति पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीमित संसाधनों के होने के बावजूद भी राज्य सरकार राज्यवासियों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। ये विमोचन तालियां आपकी तरफ से जोरदार। झारखंड के कॉफी टेबल बुक 1 वर्ष के कार्यों की विवरणी के साथ झारखंड @20 कॉफी टेबल बुक का विमोचन इस समय। ये विमोचन इस समय झारखंड के कॉफी टेबल बुक झारखंड @20 का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इमर्जिंग झारखंड के लोगों के अनावरण के लिए सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से। मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन आपके सहयोग के लिए। इमर्जिंग झारखंड, उभरता झारखंड, न्यू स्पिरिट ऑफ झारखंड, नई चेतना, नया जोश, नई उमंग के साथ इमर्जिंग झारखंड के लोगों का अनावरण इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से 1 वर्ष के कार्यकाल में ही ऐसे ऐसे कार्य किए गए जिसने लोगों की दुनिया में खुशियां भर दी। इससे संबंधित एक वीडियो। आइए साथ चले, नए झारखंड की राह चले। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इमर्जिंग झारखंड के लोगों के शुभारंभ के लिए। झारखंड के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाएगी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को चयनित कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में अवस्थित चयनित विश्वविद्यालयों या संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भेजा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन कि प्रतिभावान छात्र छात्राओं के बीच विदेशी छात्रवृत्ति योजना का माउस का बटन दबाकर शुभारंभ करें। इससे संबंधित एक वीडियो आपके लिए। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के पहले आदिवासी थे जिन्होंने इंग्लैंड से शिक्षा ग्रहण कर राज्य का मान बढ़ाया था। अब फिर से उनकी पुनरावृत्ति होगी। प्रत्येक वर्ष झारखंड के अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को इंग्लैंड के शैक्षणिक संस्थानों और यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना 2020 के माध्यम से मिलेगा। वर्तमान सरकार का मानना है कि झारखंड की प्रतिभा निखारने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर देना जरूरी है।
अब प्रत्येक वर्ष चयनित प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मास्टर डिग्री एमफिल हेतु छात्रवृत्ति की सहायता अब सरकार प्रदान करेगी। झारखंड के ये छात्र छात्राएं मानव विज्ञान, कृषि, कला और संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र, विधि, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पर्यटन समेत कुल 22 विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर राज्य की समृद्धि के वाहक बनेंगे। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विद्यालयों में झारखंड के बच्चे अब अपनी प्रतिभा तराशेंगे। तालियां जोरदार होनी चाहिए, तालियों में कमी नहीं, आज मैं खुशियों बना देंगे। आज के इस शुभ अवसर पर अब विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों के बीच कुल 511 लाभुकों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। सांकेतिक रूप से कुछ के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कुल 280 अभ्यर्थियों को चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन, कृपया सांकेतिक रूप से डॉक्टर श्वेता कुमारी मिंच को नियुक्ति पत्र प्रदान करें महोदय। और तालियां आपकी तरफ से निसंदेह जोर से होना चाहिए। कुल 511 लाभुकों के बीच आज के शुभ अवसर पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। इसी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत 1 वर्ष के अनुबंध के आधार पर कुल 89 चिकित्सकों, जिसमें 46 विशेषज्ञ चिकित्सक और 43 चिकित्सक हैं, इन्हें नियुक्त किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस समय सांकेतिक रूप से डॉक्टर अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियां जोरदार धारदार होनी चाहिए आपकी तरफ से। सादर निवेदन होगा हमारे मंच से माननीय मंत्रीगण उपस्थित है, श्री आरके सिंह जी, साथ ही साथ गणमान्य अतिथि है, आपका भी सहयोग अपेक्षित है सर। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत हजारीबाग की श्री मधु कुमारी नगर मिशन प्रबंधक के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार की ओर से 15 मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सांकेतिक रूप से इस समय सुश्री झुमरी कुमारी को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां जोरदार होनी चाहिए। कोरोना काल में झारखंड से बाहर अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को भी एयरलिफ्ट कराया गया, विशेष ट्रेनों के माध्यम से वापस लाया गया। इन्हीं में से एक है राजमुनि हेम्ब्रम, जो चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम की है। अपने 24 सहकर्मियों के साथ हवाई जहाज से तमिलनाडु के कोयम्बटूर से इन्हें शहर वापस लाया गया। राजमुनि हेम्ब्रम जी को इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी वेलेंसिया अपरल रांची में स्विमिंग ऑपरेटर के पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान कर रही है। तालियां जोरदार। तालियां। और इसके बाद आपको बताएं 40 खिलाड़ियों को सरकारी सीधी नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा अनुशंसा की गई है, जिनमें से आज दिया जा रहा है बिरसी मुंडा कोटी को गांव श्रेणी के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। गांव श्रेणी के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस अवसर पर कई कल्याणकारी महत्वपूर्ण नीतियों का भी अनावरण होना है। सबसे पहले
सीएसआर नीति का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से सीएसआर नीति से संबंधित इस पुस्तक का विमोचन करें। झारखंड में काम करने वाले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को झारखंड राज्य के सर्वांगीण विकास में भागीदार बनाते हुए सीएसआर योगदान की वृद्धि और उसका प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाएगा। ये सीएसआर नीति का विमोचन, नई नीति के अंतर्गत सीएसआर अथॉरिटी की स्थापना की गई है, जिसके तहत राज्य सरकार सामाजिक कल्याण के लिए प्रोजेक्ट्स की सूची बनाएगी जो झारखंड के पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास लाने में मदद करेगी। तालियां आपकी तरफ से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कई विभिन्न क्षेत्रों में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, खेलकूद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा सीएसआर नीति के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी सीएसआर नीति के विमोचन के लिए। साथ ही साथ मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद सीएसआर नीति के विमोचन के लिए। आपको बता दें, झारखंड खेल नीति 2020 तैयार की गई है। इससे संबंधित एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। झारखंड, जिसे भारत में स्पोर्ट्स हब के रूप में जाना जाता है, ऐसा राज्य जिसने देश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी दिए हैं। जयपाल सिंह मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी, विक्की प्रधान, दीपिका कुमारी जैसे अनेकों खिलाड़ियों ने देश का नाम विश्व पटल पर ऊंचा किया है। ऐसे ही प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु झारखंड सरकार कई नई योजनाएं एवं खेल नीति लेकर आ रही है। झारखंड सरकार की खेल नीति का उद्देश्य राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को ऐसा विकास करना कि भविष्य में वे खेल को करियर के रूप में ले सके। सभी स्कूलों में प्रतिदिन 1 घंटे की खेल गतिविधि, ग्रामीण क्षेत्र में खेल मित्र की नियुक्ति, रांची स्थित खेल गांव में खेल विश्वविद्यालय की शुरुआत, खिलाड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप, पूर्व खिलाड़ियों और कोचों को आर्थिक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर चुके खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों में सभी शिक्षण संस्थान में 5% सीट खिलाड़ियों के लिए एवं सभी सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण का प्रावधान भी किया है। स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कर में छूट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने हेतु भूमि का प्रावधान किया गया है। खेल विभाग ने जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड की शुरुआत की है। झारखंड सरकार ऐसे ही सकारात्मक पहल कर भविष्य में विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया झारखंड खेल नीति 2020 का अनावरण करें। झारखंड की खेल नीति 2020 का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, साथ में सभी गणमान्य अतिथि, मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण के कर कमलों द्वारा झारखंड खेल नीति 2020 का अनावरण। तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड खेल नीति 2020। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही साथ सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आज के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आ गई है शिलान्यास की बारी। आज के पावन अवसर पर आपको बताएं, कुल 1710.26 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध, कृपया विभिन्न विभागों की 20 योजनाओं का शिलान्यास मंच के बाईं ओर लगी पट्टिका का अनावरण करके करें। मंच के बाईं ओर लगी पट्टिका का अनावरण कर आज 20 योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, साथ में हमारे गणमान्य अतिथि, आज कुल 1710.26 करोड़ रुपए की कुल 171 योजनाओं का शिलान्यास, कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास। आदरणीय गुरु जी, श्री आरपीएन सिंह जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, साथ में हमारे झारखंड सरकार के मंत्रीगण, तालियां जोरदार आपकी तरफ से। ये 20 योजनाओं का शिलान्यास, कुल 1710.26 करोड़ रुपए की लागत 171 योजनाओं का शिलान्यास आज किया जा रहा है। और इस समय 20 योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गुरु जी एवं सभी हमारे आदरणीय अतिथिगण, हमारे झारखंड सरकार के मंत्रीगण, ये शिलान्यास और इस समय इस ऐतिहासिक पल को, इस यादगार पल को हम सभी कैमरे में कैद करना जरूर चाहेंगे। तो मैं निवेदन करती हूँ आप सभी गणमान्यों से कि कृपया शिला पट्टिका के पास आप सभी एक ग्रुप फोटोग्राफ हमें दें, ताकि हम इस पल को लंबे समय तक जहन में रखें, लंबे समय तक इसे यादगार बनाएं, इन यादों को हम संजो कर रख सकें। तालियां आपकी तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गुरु जी, हमारे साथ माननीय श्री आरपीएन सिंह जी एवं झारखंड सरकार के सभी मंत्रीगण एक साथ आज के इस शुभ अवसर पर, प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय गुरु जी का एवं सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का। और अब हम सीधे जुड़ने वाले हैं जामताड़ा से। नारायणपुर जामताड़ा में 132/33 केवी ग्रिड स्टेशन का शिलान्यास किया जा रहा है। हम सीधे जुड़ रहे हैं जामताड़ा से। इरफान जी बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। शुरू कीजिए इरफान जी, शुरू कीजिए। आप शिलापट खोलिए, हम लोग आपको देख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग वहां पर हैं, अभी शिलान्यास हुआ है और आप लोग के देखरेख में ये जल्दी से जल्दी तैयार हो और जामताड़ा वासियों को बिजली का पूरा पूरा लाभ मिल सके। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ की जनता की ओर से जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय
जनता की उम्मीदों के मुताबिक राज्य को कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचाया। अपनी कुशल शैली से राज्य को गति दी। कोरोना संकट में जनता की उम्मीदों के मुताबिक काम किया। हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री रामेश्वर उरांव जी को उनके संबोधन के लिए। स्वागत करें माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी का। परमादरणीय गुरु जी, हमारे मुख्यमंत्री गुरु जी के सुपुत्र हेमंत सोरेन जी, जो हमारे गठबंधन सरकार के प्रमुख हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रभारी परमादरणीय आरके सिंह जी, हमारे साथी मंत्री बादल जी, सत्यनारायण भोक्ता जी, सभी माननीय विधायक सांसदगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मंचासीन साथियों, आज ही के दिन झारखंड सरकार का गठन हुआ था। 1 साल हम पूरा कर रहे हैं। पहले तो हम भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे हमारे नेता, सरकार के नेता परम आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, उनके सफल नेतृत्व का, और कोरोना संकट में जो वैश्विक संकट है, पूरे देश में, पूरे विदेश में, सभी दुनिया में है, जो संकट अमेरिका जैसे समृद्ध देश को भी हिला दिया जिस संकट में, उसमें हम काम किए। परमादरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, और आज हम सफलतापूर्वक 1 साल पूरा किए। अगर लेखा जोखा लें इस साल के कामकाज का सरकार का, तो मैं सबसे पहले, अभी तो भोक्ता जी ने गिनाया हम क्या क्या किए इस पीरियड में सफलतापूर्वक, लेकिन मैं नाम लेना चाहूंगा एक काम का जिसने लोगों के दिलों से सरकार को जोड़ा, और वो है सरना कोर्ट को विधानसभा से पारित करना। सरकारें बनती हैं, जनता वोट देती है, सरकारें बनती हैं, सरकार जनता को देती है। सरकार बनने गठन के बाद दिया, हमने भी दिया, रोड दिया, बिजली दिया, अनाज दिया, पानी की व्यवस्था की, कृषि लोन को माफ करने की व्यवस्था की है, सारी चीजें की। इससे लोगों का दिमाग भले जुटे, संतुष्ट हो, लेकिन दिल नहीं जुटता। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने ऐसा काम किया कि आदिवासी इलाके में कभी भी, हम इसमें किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी पार्टी आवे, सरकार बनावे, लेकिन हेमंत सोरेन को लोग, हेमंत जी को लोग नहीं भूलेंगे कि उन्होंने ही पहल की। और सबसे मांग की बहुत पुरानी थी, सब सरकारों ने सुनकर बहरा हो गए, बहरा दिए, लेकिन ये संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने पहल की, और सबसे पहले उन्होंने सरना कोर्ट दिया लोगों को। आज आदिवासी इलाके में जाके देखिए कि क्या असर है, आदिवासी इलाके में जाके देखिए क्या असर है। यही कहते हैं लोग, वर्तमान सरकार है जो कहती है करती है,
बाकी पुरानी सरकार जो थे कौन क्या थे हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन थी खाली वादा खिलाफी करते थे। इलेक्शन जब आवे तो लोग बोलते थे कि देंगे, सरना कोट देंगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया, किसी सरकार ने। इस सरकार में देखिए हमारे पास कुछ नीतियां आई प्रवासी मजदूरों को लाने की, उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। कैसे हुआ, जहाज से भी लाए गए लोग। दूसरी चुनौती भी हमारे सामने खाद्यान्न देने की किस तरह से हुआ, उस पर भी लोग जानते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से हम जोड़ रहे हैं, उसके बारे में बोलेंगे, उसके बारे में बोलेंगे। 15 लाख हम जोड़ रहे हैं। अब ये भी कहेंगे हम कि हेमंत जी की सरकार के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में भी जो बच्चे बच गए हैं खाद्यान्न के लिए, जिनको कार्ड नहीं है जिनके पास, उनको भी हम देंगे। सर्वव्यापी खाद्य सुरक्षा, स्टेट खाद्य सुरक्षा का हम इंतजाम करने जा रहे हैं बदल के राज्यों के तर्ज। ये बताना चाहते हैं। आज ऐतिहासिक दिन है। मुझे याद पड़ता है जब मैं पार्लियामेंट में MP हुआ करता था, 2007 का समय था। चिदम्बरम साहब ने, कांग्रेस सरकार यूपी की सरकार थी, जिसमें झारखंड पार्टी जेगन भी सहभागी पार्टी थी, सहयोगी पार्टी थी। पहला हिंदुस्तान में लोन वेवर 2007 में यूपीए की सरकार में कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने की। आज बड़ी खुशी है कि फिर कांग्रेस और जेगन के सहयोग से चलने वाले हेमंत सोरेन की सरकार ने यही सौगात हमारे किसानों को दिया है। ये वे साधारण चीज नहीं है। किसान कितने खुश हैं ये आप जाकर देखिए। बनपट्टा बड़ी उम्मीदें जगाए हम लोगों ने यूपीए सरकार ने। FRA कानून पास किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट का काम भी शुरू हुआ, लेकिन अफसोस है कांग्रेस को छोड़कर जो सरकारें कांग्रेस चलती तो वहां तक काम खूब हुआ, लेकिन दूसरी पार्टियों की सरकारें जहां रही बनपट्टा पर कोई ध्यान, बनपट्टा देने पर ध्यान नहीं दे। बड़ी खुशी है कि वर्तमान सरकार, मैं जगह जगह से बात करता रहता हूं जिलों से, इस बार बनपट्टा देने का काम आज ही के दिन बहुत से जिला मुख्यालय में DC लोग कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात बनपट्टा। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं फिर आप सबों को, यहाँ की पूरी जनता को शुभकामना देता हूं कि आपका फैसला जो हुआ था इस सरकार को बनाने में और पहले की सरकार को हटाने में, आपका फैसला तो आप निश्चित रहिए। आपका जो फैसला, हम कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे। खास करके हम बधाई देंगे, शुभकामना देंगे अपने युवा मुख्यमंत्री को, हेमंत जी को, कि आगे बढ़े, युग युग जिए और जब तक रहें झारखंड का मुख्यमंत्री बने रहे, जनता का आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी। और अब समय आ गया है ग्रामीण पेयजल योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन का। मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सबसे पहले 126 करोड़ की लागत वाली 12 ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास करें। जोरदार तालियां, गड़गड़ाहट होनी चाहिए तालियों की, पूरे जोश के साथ। और अब मैं निवेदन करूंगी, कृपया 38 पेयजलापूर्ति योजनाओं का बटन दबाकर उद्घाटन करें। ये 80 करोड़ लागत की योजनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब परिसंपत्तियों एवं ऋण का वितरण किया जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 3000 लाभुकों को 500 करोड़ की राशि की परिसंपत्ति प्रदान की जाएगी। मैं निवेदन करती हूं माननीय मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी से कि कृपया लाभुक श्री गौतम कुमार शर्मा साहबगंज को ये परिसंपत्ति प्रदान करें। स्टील फर्नीचर फैब्रिकेशन, ऋण राशि 9 लाख रुपए।
श्री गौतम कुमार शर्मा। एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत केवीआईसी की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ये लाभ, ये ऋण बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया श्री संजय बंद्रा जी को ऋण राशि प्रदान करें। 5 लाख रुपए की ऋण राशि चाईबासा के श्री संजय बंद्रा। माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी से मैं सादर निवेदन करती हूँ। तालियां हर बार आपकी तरफ से जोरदार होती रहें। अब मैं माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी से सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया वन पट्टा का वितरण करें। लोहरदगा से श्री बुधवा उरांव, ग्राम प्रधान, कुल रकबा 51.86 एकड़। आज के इस अवसर पर आपको बताएं कि जहां पिछले साल 14 साल में सिर्फ और सिर्फ 1,04,000 एकड़ के लिए पट्टा दिया गया, वहीं पिछले एक वर्ष में वर्तमान सरकार के अंतर्गत 77,347 एकड़ और साथ ही साथ जो लाभार्थियों की संख्या है वो है 75,379। एक बार जोरदार तालियां। और इनमें से 3,451 व्यक्तिगत और 582 सामुदायिक पट्टा है। दूसरे लाभुक पश्चिमी सिंहभूम के ज्योतिन बिरवा, प्रधान हाटकन्या, कुल रकबा 51.11। ज्योतिन बिरवा। अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय विधायक बंधु तिर्की महोदय से कि आप इन्हें ये प्रदान करें सर वन पट्टा। तालियां जोरदार होती रहे आपकी तरफ से। और इसके बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाएगा। लाभुक आएंगी बेबी देवी, ऋण राशि है 10,000। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री धीरज साहू जी से, आप इन्हें यह ऋण प्रदान करें। आज आपको बता दें कुल 2,300 लाभुकों को 23 करोड़ की राशि का ऋण प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। बेबी देवी को इस समय 10,000 रुपए की ऋण राशि। और अब हमें बड़ी खुशी है कि आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी उपस्थित है। हम चाहेंगे कि आपके कर कमलों द्वारा सभी मंडलों को ये राशि प्रदान की जाए। श्रीमती ममता देवी, ग्राम खजूरी गढ़वा, पार्वती आजीविका सखी मंडल, ऋण राशि 5 लाख रुपए। आज आपको बता दें 30,000 सखी मंडलों को 300 करोड़ की राशि बैंक क्रेडिट लिंकेज के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है। 30,000 सखी मंडलों को 300 करोड़ की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज इस मौके पर कई योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। सार्वजनिक धन और विकास, सार्वजनिक धन और किसान के कल्याण दोनों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान है। हम माननीय से आग्रह करते हैं कि फसल राहत
योजना का शुभारंभ बटन दबाकर करें। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की मार से झारखंड के कर्मठ किसान को फसल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी यहाँ के किसानों को अपेक्षित राहत नहीं मिल पा रही है। बीमा के प्रीमियम पर खर्च की तुलना में फसल राहत का भुगतान नगण्य है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बदले एक नई योजना झारखंड राज्य फसल राहत योजना लेकर आई है, जो किसानों के लिए मददगार होगी। इस योजना में फसल की बुआई से कटाई के बीच किसी भी तरह का नुकसान होने पर किसानों को सीधे राहत पहुंचाई जाएगी। उन्हें कोई प्रीमियम या राशि खर्च नहीं करनी होगी। योजना को पारदर्शी बनाने के लिए इसे ऑनलाइन किया गया है तथा एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर किसानों को अपनी फसल की पूरी जानकारी डालनी है। नुकसान होने पर किसानों को ऑनलाइन ही आवेदन करना है। किसान के आवेदन करते ही इसकी जानकारी संबंधित अंचल कार्यालय को मिल जाएगी तथा उनके अधिकारी नुकसान का आकलन करके अपना प्रतिवेदन देंगे। नुकसान का सत्यापन होते ही बैंक के माध्यम से किसान को फसल के नुकसान की निर्धारित रकम उनके खाते में भेज दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को आधार नंबर के सहयोग से ऑनलाइन निबंधन कराना होगा। निबंधन अथवा फसल के नुकसान के लिए वो स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या प्रखंड स्तर पर निर्धारित एजेंसियों से मात्र 40 रुपए का भुगतान कर ये सहयोग ले सकते हैं। सरकार का ये एक छोटा योगदान ताकि खेती न छोड़े किसान। धन्यवाद महोदय। अब हम आमंत्रित करते हैं पूर्व गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री आरपीएन सिंह जी को उनके संबोधन के लिए। मंच पे उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड के लिए त्याग और बलिदान की मूर्ति आदरणीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद परम श्रद्धेय आदरणीय गुरु जी, मंच पे उपस्थित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश्वर उरांव साहब, हमारे नौजवान कृषि मंत्री आदरणीय बादल साहब, हमारे मंत्री आदरणीय वक्ता साहब, मंच पे उपस्थित माननीय सांसद, विधायकगण, अधिकारीगण, अतिथिगण, बुजुर्गवाद भाइयों बहनों और मेरे नौजवान साथियों, एक साल पहले इसी मंच से मुझे वो दृश्य आज भी याद है जो हर्ष और उल्लास था जब माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे और देश भर से, राहुल जी से लेकर देश भर से मुख्यमंत्री और नेता उनके शपथ ग्रहण में आए। मैंने उस दिन देखा था कि झारखंड के लोगों के आंखों में एक भरोसा था कि अब हमको ऐसा एक मुख्यमंत्री मिला है जो कहेगा, जो कहता है वो करके दिखाएगा। बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं मैं कि इन एक साल में हमारी इस गठबंधन की सरकार ने जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में बातें रखी थी, उनमें कई बड़े बड़े निर्णय हमने लिए। और आप साफ तौर से जानते हैं कि एक साल में सिर्फ झारखंड में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, परंतु पूरे देश में जो कोविड की महामारी चली है, तो हम सबकी जिंदगी में बहुत तकलीफ लाने का काम उसने किया। परंतु एक साल के बाद हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी की जो गठबंधन की सरकार है, जो मजदूरों के लिए, जो हमारे प्रवासी मजदूर थे,
उनके लिए जो काम किया इस सरकार ने, मैं समझता हूं किसी प्रांत ने ऐसा काम नहीं किया। लोग बस और ट्रेन से लाए जा रहे थे, इस सरकार ने हवाई जहाज तक मजदूरों को झारखंड में लाने का काम किया, किसी और ने। गरीब प्रदेश कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारे मजदूर भाइयों के झारखंड के वापस प्रवास होने के बावजूद राशन सबको दिलाने का काम किया। किचन सब जगह बनाए गए जहां आम आदमियों को हाईवे तक पर भोजन देने का काम किया। और जो काम आपने हेमंत सोरेन जी ने किया वो सराहनीय रहा और उसके लिए पूरा झारखंड को मैं बधाई देता हूं। सिर्फ झारखंड की सरकार नहीं, यहाँ के झारखंड के वासियों ने भी जो बढ़ चढ़ के काम किया, यहाँ के संगठनों ने काम किया, उनको भी आज मंच से मैं बधाई देना चाहता हूं। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी। पिछले 6 वर्षों के अंदर जब हमने वादा किया था कि लोन माफ करेंगे हम, जब हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम लोन माफ करेंगे, तो किसी को यकीन नहीं हो सकता कि लोन झारखंड में भी किसानों का माफ होगा। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल साहब को, कि जो आपने वादा किया, आज 1 साल में कोविड के महामारी के बावजूद लोन माफ करने का काम आपने आज करके दिखाया। जैसे रमेश्वर राव साहब ने कहा, हमने मैनिफेस्टो में कहा था कि सरना कोड को हम लागू करने का काम करेंगे और बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं पहले साल में विधेयक विधानसभा में पास करने का काम हमारी सरकार ने किया, प्रधानमंत्री जी स्वीकार आपकी सरकार ने किया। कहना चाहता हूं देश का किसान क्या किया है। अगर भारत की तमाम ऐसे कार्य वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आपको सब मालूम है कि 1 साल में किस तरह बजट पर मार पड़ी। उस पर मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं, परंतु उसके बावजूद जो काम इस सरकार ने, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने झारखंड के वासियों के लिए की है, वो बधाई के पात्र है। जितने लोग सरकार में, उन सबको मैं आज इस मंच से बधाई देने का काम करना चाहता हूं, देना चाहता हूं। ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने उद्बोधन में आपको और सौगात जो देने वाले हैं उसकी बात जरूर करेंगे, परंतु अंत में सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी की जो गठबंधन की सरकार है, जो कहती है करके दिखाएगी, ये वादा हमारी सरकार की तरफ से झारखंड के वासियों को है। जय झारखंड, जय भारत। परिसंपत्ति दी जाती है। 4 लाभुक हैं जिन्हें का नाम मैं ले रही हूँ। सभी मामलों को निष्पादित कराते हुए जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित कराना है। माननीय से अनुरोध है कि झार सेवा अभियान का शुभारंभ बटन दबाकर करें। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झार सेवा अभियान का उद्घाटन 29 दिसंबर 2020 श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री वर्ष से झारखंड सरकार का 15 साल पूरा हुए उपलक्ष्य में करल गया। अरे मंगला दादा, सोमला दादा, सब कोई ध्यान से सुना। हेमंत सरकार का 1 साल पूरा हुए कर मौका में सरकार बदले झार सेवा अभियान शुरू करा जाते। झारखंड सरकार का झार सेवा टीका में 100 प्रकार का सेवा जैसे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय आय प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण इत्यादि ऑनलाइन झार सेवा पोर्टल से निकला जाएगा। टीका में 100 स्तर पर देरी की वजह से परेशानी होती थे और लाखों लाख आवेदन पत्र लंबित रखे। हेमंत सरकार 100 परेशानी के देखते टीका में झार सेवा अभियान प्रारंभ करे हैं, जिसका भी 1 माह तक भीतर 100 लंबित आवेदन पत्र का निष्पादन कर दिया जाए और भविष्य में ससमय 100
सेवा प्रदान करल जाए। इनके कहना संवेदनशील और उत्तरदायी सरकार यानी हेमंत सरकार अपने निकट में आवेदन करा और समय सीमा में सेवा कर लाभ उठा। अब बगरा जानकारी ले आवन क्षेत्र का पदाधिकारी को ऑफिस में जाके संपर्क करो। झारखंड सरकार राज्य के महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु 181 हेल्पलाइन की शुरुआत कर रही है। इस हेल्पलाइन के द्वारा राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित अथवा किसी भी परिस्थिति में फंसे महिलाओं को अविलंब सहायता प्रदान किया जाएगा। यह सेवा दिन रात 24/7 चालू रहेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि महिला हेल्पलाइन 181 का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता की कड़ी में महिला हेल्पलाइन 181 की शुरुआत की जा रही है। महिला हेल्पलाइन 181 द्वारा राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य किसी भी कठिन परिस्थिति में फंसी महिला को अविलंब सहायता प्रदान किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करते ही संबंधित अधिकारी पीड़ित महिला की समस्या सुनते हैं और तत्काल कार्रवाई शुरू करते हैं। महिला हेल्पलाइन 181 एक एकीकृत हेल्पलाइन है जो 24/7 काम करता है। इसके माध्यम से पुलिस, मेडिकल, एम्बुलेंस सेवा, विधिक सहायता, सखी वन स्टॉप सेंटर से संपर्क करते हुए सहायता प्रदान कराया जाता है। साथ ही महिला हेल्पलाइन 181 द्वारा महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का ध्यान सशक्त हो महिला, मिली सुरक्षा और सम्मान। महिला हेल्पलाइन 181 का शुभारंभ किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और ये दर्शाता है इस बात को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार महिलाओं के लिए कितने संवेदनशील है। महिलाओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, पूरी तरह की सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से कई राज्यों में पिछले 6-7 सालों से महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन हो रहा है, लेकिन इसका आज हमारे झारखंड राज्य में वर्तमान सरकार के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे। महिलाएं को और भी जोर से तालियां बजाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम महिलाओं के प्रति इतनी ज्यादा संवेदनशीलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय आ गया है पूर्ण विकास योजनाओं के उद्घाटन का। आपको बता दें, आज के शुभ अवसर पर यहाँ पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसकी लागत 1529.06 करोड़ है। इसमें नगर विकास 965, ऊर्जा 107, उद्योग 78, स्वास्थ्य 45, पर्यटन 52 करोड़। जिला स्तर पर आपको बताएं कि कुल 3823 पूर्ण योजनाएं हैं, जिसकी लागत 2002.60 करोड़ है। दोनों मिलाकर कुल 3882 योजनाओं की लागत 3531.66 करोड़। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादा निवेदन, कृपया विभिन्न विभागों की 20 योजनाओं का उद्घाटन मंच के दाईं ओर लगी पट्टिका का अनावरण कर करें। ये उद्घाटन पूर्ण विकास योजनाओं का जोरदार तालियां आपकी तरफ से। कई महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन जो पूर्ण हो चुके हैं और इसके माध्यम से लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंचने वाली हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, एक फोटोग्राफ ली गई, जिसे हम
लंबे समय तक याद कर सके, संजो कर रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का। और अब इस समय हम सीधे जुड़ रहे हैं गिरिडीह से, जहां गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति और इनके समक्ष ये उद्घाटन। विधायक जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। जवाहर सर गिरिडीह की तरफ से पहले शुभकामनाएं सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आज सभी जिले में आज के इस शुभ दिन को मनाया जा रहा है। उसके तहत आप लोग के जिले में जो शिलान्यास उद्घाटन हो रहे हैं उसमें आप लोग भागीदारी निभा रहे हैं और आप लोगों की जलापूर्ति योजना के इस शुभारंभ कार्यक्रम में माननीय सभी विधायकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर पुनः हम लोगों की ओर से आपको पहले वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई। हाँ सरफराज जी, कैसे हैं बताइए? तो ठीक है, बहुत बहुत आपको बधाई और आपको एक साथ बड़ा होगा इसके लिए शुभकामना। और आने वाले दिनों में आप हम लोग और आगे बढ़े, झारखंड आगे बढ़े, इसकी शुभकामना हम लोग करते हैं। नहीं नहीं, चलिए चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया 80 करोड़ रुपए राशि की लागत वाले 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालय का उद्घाटन बटन दबाकर करें। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालयों का उद्घाटन, कुल 80 करोड़ रुपए की लागत। और अब इसके बाद राज्य सरकार एवं एनडीडीबी के बीच एमओयू संपन्न होना है। एमओयू की अवधि में एनडीडीबी के द्वारा राज्य में डेयरी प्लांट, पशु आहार कारखाना तथा मिनरल मिक्सचर प्लांट आदि की स्थापना तथा जेएमएफ के कार्य क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर मिल्क बूथ पार्लर की स्थापना की जाएगी, जिसके जरिए राज्य सरकार द्वारा सुयोग्य भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग की ओर से आ रहे हैं अपर सचिव श्री सुनील कुमार सिन्हा जी और एनडीडीबी की तरफ से आ रहे हैं एमडी जेएमएफ श्री सुधीर कुमार। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हस्ताक्षर कर आदान प्रदान का ये एमओयू संपन्न हो रहा है एनडीडीबी एवं झारखंड सरकार के बीच अगले 5 साल तक विस्तारित किए जाने के लिए। ये एमओयू डाउनलोड भी कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस एमओयू के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एमओयू संपन्न हुआ। और अब गृह विभाग के अंतर्गत स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम योजना का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन, 2 छात्रों को बैच लगाकर सम्मानित करें, प्रोत्साहित करें। आस्था कुमारी, तालियां आपकी तरफ से जोरदार। ये नेशनल कैडेट योजना के तहत स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम झारखंड राज्य के 24 जिला के 213 स्कूलों में प्रारंभ किया जा रहा है। और इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बैच लगाकर इन्हें सम्मानित कर रही हैं, इन्हें प्रोत्साहित कर रही हैं, शुभकामनाएं दे रही हैं। राहुल उरांव, बैच लगाकर सम्मानित कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से, इनका प्रोत्साहन आपकी तालियां भी करेंगी, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से।
माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का डिजिटल लॉन्च एवं निर्मित भवनों का उद्घाटन संपन्न होगा। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध, कृपया बटन दबाकर कुल 136 करोड़ की लागत वाली 89 विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का उद्घाटन करें महोदय। तालियां होनी चाहिए जोरदार, सभी आवश्यक मूलभूत संरचना यहां मौजूद। और अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया बटन दबाकर 121 करोड़ रुपए की लागत वाले राज्य के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करें। आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के 27 जिला स्तरीय विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में कुल $130.70 करोड़ की राशि से विकसित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन के कर कमलों द्वारा आज शुभारंभ एवं शिलान्यास किया जा रहा है। आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों के 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय एवं 4091 पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय की स्थापना की जा रही है। ये विद्यालय अपने उत्कृष्टता से अन्य विद्यालयों को बेहतर बनाने हेतु प्रेरणा का काम करेंगे। वहीं राज्य के सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले अभिवंचित वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र निःशुल्क उपलब्ध हो पाएगा तथा उनके भावी जीवन के लिए सफलता की आधारशिला के रूप में काम करेगा। 4496 आदर्श विद्यालयों के 15 लाख बच्चों को सीधे तौर पर गुणवत्ता शिक्षा का लाभ मिलेगा। राज्य के 27 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें 17 जिला स्कूल, 3 जिला स्तरीय बालिका विद्यालय, 5 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा 2 अंग्रेजी माध्यम के मॉडल स्कूल, जिसका शिलान्यास कर योजना के शुभारंभ की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आज की जा रही है। उन विद्यालयों में उत्कृष्ट आधारभूत संरचना, स्मार्ट क्लास, व्यावसायिक शिक्षा, उत्कृष्ट प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था इन विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि राज्य के प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय में निजी विद्यालय के भांति 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को उत्कृष्ट आधारभूत संरचना के साथ CBSE से संबद्धता प्राप्त गुणवत्ता शिक्षा की व्यवस्था इन सरकारी विद्यालयों के माध्यम से सुलभ हो सके। और अब हरा राशन कार्ड का वितरण झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। प्रति माह 5 किलो चावल इससे अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया चाईबासा के श्री कालिया मुखी जी को हरा राशन कार्ड प्रदान करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में छूटे हुए लोगों के लिए प्रावधान, 15 लाख लोगों को मिलेगा इसका लाभ और गरीबों को ₹1 प्रति किलो की दर पर 5 किलो चावल प्रति माह मिलेगा। जोरदार तालियां आपकी तरफ से ये हरा राशन कार्ड प्रदान कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद महोदय। और अब मैं माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी, मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती फरदीन खातून बड़गाई रांची। साथ में श्री बालक रखलेख जी, श्रीमती परिदल खातून बड़गाई रांची को इस समय हरा राशन कार्ड प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बटन दबाकर मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुभारंभ करें, जिसके अंतर्गत दूध, मांस, अंडा के उत्पादन में वृद्धि लाकर आत्मनिर्भर बनाने का काम हो रहा है। ताली आपकी तरफ से जोरदार। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना वनों से आच्छादित क्षेत्र होने के कारण झारखंड के लोगों में पशुपालन की परंपरा रही है, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पलायन भी यहाँ की स्थायी समस्या है। दूसरी ओर कोरोना महामारी के कारण राज्य में वापस लौटे लाखों मजदूरों, किसानों को रोजगार देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। इसी पृष्ठभूमि में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर पशुपालक किसानों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना आरंभ की गई है। झारखंड राज्य में पारंपरिक रूप से गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर और बतख पालन की परंपरा रही है, लेकिन इसे व्यवसाय की तरह अपनाया नहीं गया है। अतः योजना में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की नई चीजों का समावेश किया गया है। उदाहरण के लिए गोपालन के क्षेत्र में दो दुधारू गाय वितरण, कामधेनु डेयरी फार्मिंग, हस्त एवं विद्युत चलित चैफ कटर वितरण, प्रगतिशील डेयरी कृषक सहायता, तकनीकी इनपुट सामग्री वितरण जैसी चीजों को शामिल किया गया है। इसी तरह बकरा विकास योजना, सुकर सह मत्स्य विकास योजना, कुक्कुट विकास योजना तथा बत्तख चूजा वितरण योजना में भी कई तरह के सहयोग और अनुदान की व्यवस्था की गई है, ताकि राज्य के पशुपालक स्वावलंबी बन सके और पलायन को पूरी तरह से रोका जा सके। मुख्यमंत्री का है ये नारा, अंडा, दूध, मांस में आत्मनिर्भर हो राज्य हमारा। तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से। आत्मनिर्भर हो राज्य हमारा, इसी दिशा में हम चल पड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और अब बताएं, सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना के अंतर्गत सभी 60 वर्ष से ऊपर के लाभुकों को प्रति माह 1000 रुपया बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया लाभुकों के बीच पेंशन का वितरण करें। सबसे पहले रसूलन खातून डूंडीगढ़ा नागपुर, जोरदार तालियां आपकी तरफ से कि हमारे वृद्धजन के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पेंशन प्रदान किया जा रहा है। 1000 रुपया प्रति माह बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। 60 वर्ष से ऊपर सभी को इसका लाभ मिलेगा। अगला नाम जसिंता देवी, केएम रोड, नया टोली, रांची। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन। पहले पेंशन के लिए कई हमारे वृद्धजन छूट जाते थे, लेकिन उनके दुख दर्द को समझते हुए इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर सभी लाभुकों को 1000 रुपया प्रति माह देने का फैसला लिया गया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे वृद्धजन के लिए इतनी सेवा भावना के साथ, जो पहले छूट जाते थे वो अब कभी नहीं छूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ भी कहना हो तो शब्द कम पड़ जाते हैं। कहते हैं कि जब सोच लिया ऊंची उड़ान का, जब सोच लिया ऊंची उड़ान का, क्या मापना फासला आसमान का। जी हाँ, जोरदार तालियां। ऐसे ही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड को एक कुशल खेवनहार की भांति उस किनारे तक ले जाने को तत्पर है माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां इसके भविष्य की संभावनाओं का सितारा साफ साफ झिलमिलाता नजर आ रहा है। नए अंदाज और नए आगाज के साथ हर क्षेत्र में रुचि लेकर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं हमारे प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। ईमानदार प्रयास, अपार क्षमता रखते हैं नेतृत्व की, पक्के इरादे
के इस ऐतिहासिक मैदान में हमारी सरकार के 1 साल पूरे होने के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे इस राज्य के सबों के आदरणीय सम्मानित विश्वगुरु शिबू सोरेन जी, यहां उपस्थित भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री, झारखंड के प्रभारी श्री आर.पी.एन. सिंह जी, हमारे सहयोगी आदरणीय मंत्री रामेश्वर राव जी, हमारे सहयोगी भाई सत्यनारायण भोक्ता जी, हमारे मंत्री सहयोगी भाई बादल पत्रलेख जी, हमारे बड़े भाई सांसद धीरज साहू जी, हमारे विधायक बड़े भाई बंधु तिर्की जी, हमारे विधायक भाई राजेश कच्छप जी एवं यहां उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, उपस्थित डीजीपी एम.पी. राव जी, उपस्थित यहां सभी विभागों के प्रधान सचिव, सरकार के पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस वैश्विक महामारी के बीच में 1 साल को पूरा करते हुए यहां आए हुए आप सभी सीमित रूप से विभिन्न जगहों से आए आप सभी लाभुकगण, पत्रकार मित्रों, आप सभी का मैं आज के इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज जो ये सरकार बनी है, ये सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से ये सरकार बनी और आपकी सरकार को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज का ही दिन भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर आज ये हमारा सरकार का भी यह स्थापना है। 1 साल पूरे हो रहे हैं। आज सभी झारखंड वासियों को आज के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ में इस राज्य को निर्माण करने में, इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए जिन भूमिपुत्रों ने भी अपनी कुर्बानी और बलिदानी दी है, उन सभी महापुरुषों को भी
मैं अपनी ओर से नमन करता हूं। और आज बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में आज इतने बड़े मंच के माध्यम से मुखातिब हो रहा हूं। इसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आज इस मंच में जरूर आपके नेतृत्वकर्ता के रूप में हूं, लेकिन मैं आप ही में से आप ही के बीच का रहने वाला, झारखंडी मेरा नाम है, झारखंडी मेरा पता है, पहचान है, और मुझे ये गौरव है और मुझे ये पहचान ही मेरे लिए सबसे बड़ी पहचान है। और आज आपके इस आशीर्वाद से विगत साल में जो उतार चढ़ाव हम सभी लोगों ने मिलकर देखा है, इस विषय पर कई एक लोगों ने मंच के माध्यम से भी कहा। आप सब लोग जिले स्तर में, गांव-गांव में, घर-घर पर लगभग हर दिन चर्चा करते हैं। आज आप देखते होंगे लगभग पूरे राज्य और देश के अंदर लोगों के चेहरे ढके हुए, नाक मुंह ढका हुआ। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। विगत साल भर से पूरे देश दुनिया में यह हालत, एक वैश्विक महामारी पूरे धरती में छाया हुआ है, जिसको हम आज के दिन में कोरोना कहते हैं। कोरोना क्या है? हमारे वैज्ञानिक के अलावा आम नागरिकों को बहुत अच्छी तरीके से पता नहीं है। ये बात जरूर पता है कि ये संक्रमण, ये कोरोना जिसको होता है उसके माध्यम से दूसरे को भी हो सकता है। इसलिए सावधानी और एहतियातन के तौर पर लोग नाक मुंह ढककर रह रहे हैं, हाथ पैर कपड़े लत्ते लगातार साफ करते आ रहे हैं। और आप लोग भी, जिसने सुना नहीं उन्होंने देखकर इस नियम का अनुपालन किया, जिन्होंने सुना उन्होंने सुनकर इस नियम का अनुपालन किया, और जिसका मुझे डर था कि ना जाने ये महामारी हमारे इस पिछड़े राज्य को क्या बुरे दिन दिखाएगा, पता नहीं। जिन लोगों ने मुझे आज इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है, उनके लिए मैं किस तरीके से सेवा उनको दे पाऊंगा। लाखों लोगों की देश के अंदर मृत्यु हो गई, करोड़ों लोगों की
दुनिया के अंदर मृत्यु हो गई इस महामारी से, लेकिन आज हमारे झारखंड वासियों के सहयोग से, हमारे सीमित संसाधन के साथ खड़े हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से, पुलिस कर्मियों के सहयोग से, हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की महिला समूह की मदद से, आज इस वैश्विक महामारी का और इस महामारी में और इससे छुटकारा पाने के लिए जो हम लोगों ने परिचय दिया है, वो परिचय भी एक अलग इतिहास बना डाला है, जहां एक तरफ देश का और दुनिया के समृद्ध राज्य और समृद्ध देश जो कोरोना के चपेट में है, आज उन लोगों ने कोरोना के सामने बेबस और लाचार दिखाई देते हैं, और आज इसी बीच में, आज इस संक्रमण से लड़ने में अगर राज्यों की तुलना करेंगे तो देश के हम लोग दूसरे तीसरे राज्यों में से होंगे जहां सबसे अच्छी व्यवस्था हमारी कोरोना के वक्त हम लोगों ने किया। आज इसकी चर्चा यहां भी देश के पैमाने में हो रहा है कि झारखंड एक ऐसी और पिछड़ी राज्य है जहां पर सबसे कम लोगों की मृत्यु हुई, सबसे तेजी से लोग स्वस्थ हुए। हाँ, दुख जरूर है, इस संक्रमण में आप लोगों के बीच रहते रहते हमारे कई जनप्रतिनिधि, विधायक की भी जान चली गई, मंत्री जी की भी जान चली गई, हाजी हुसैन अंसारी साहब हम लोग के बीच में नहीं। लेकिन आज इस जंग से लड़ते लड़ते हमारे मंत्री सहयोगी जगन्नाथ महतो जी, जो आज इस कोरोना को मात देकर बहुत जल्द हम लोग के बीच में आएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो ऐसे कई उतार चढ़ाव हमने ये देखा, लेकिन ना ग्रामीण क्षेत्र को हतोत्साहित होने के लिए हमने छोड़ा, ना ही हमारे सुरक्षा कर्मी, चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी, चाहे हमारे कार्यपालिका के सभी पदाधिकारियों को हतोत्साहित होने का हमने किसी को मजबूर होने दिया। और नतीजा ये हुआ कि आज सब लोग मिलकर आज इस वैश्विक महामारी को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे लगभग 12,000 करोड़ के योजना का शिलान्यास उद्घाटन आज इस मंच के माध्यम से हुआ। जिलों में भी उद्घाटन शिलान्यास कार्य चल रहे हैं, परिसंपत्तियां बांटी जा रही है। कोरोना की वजह से बहुत लोगों की जमाड़ा नहीं कर सक रहे थे, और आज इसलिए एक सीमित तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग विकास कार्य को छूने का प्रयास कर रहे हैं। एक साल हो गए, लगता है
लेकिन कब तक? झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां 80% से अधिक लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं, जो खेती बाड़ी पर निर्भर है, मजदूरी पर निर्भर है। अगर ये रोज मेहनत नहीं करेंगे तो इनका चूल्हा भी नहीं जलेगा। और जब हम सरकार में आए तो क्या कहें, शासन प्रशासन की पेचीदगी कहें या और कुछ समझ नहीं आता। जब हम विभागों में बैठते हैं, विभागों की समीक्षा करते हैं, और पदाधिकारियों से ये बात करते हैं कि हमें इस राज्य के सभी दिव्यांगों को, सभी वृद्धजनों को, सभी विधवाओं को हम पेंशन देना चाहते हैं। हर जाति हर वर्ग के लोग हर वर्ग में विधवा महिलाएं सहयोग के अधिकारी होते हैं, मदद के हकदार होते हैं। हर जाति वर्ग में गरीब लोग हैं, हम उन्हें सहायता देना चाहते हैं। और जब विभाग अपना होमवर्क करके आता है और बड़े निराश मन से ये कहता है, सर इन योजनाओं में तो बहुत लंबा चौड़ा खर्चा हो जाएगा, 700, 800, 900 करोड़ रुपए खर्चा हो जाएगा। जब मैं बोलता हूं यहां बहुत सारे गरीब लोग हैं जो आज के दिन में भी उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया। इस राज्य में जरूरत से ज्यादा गरीबी है। सरकार द्वारा निर्धारित राशन से वो नहीं पूरे हो पाते। हमें उन गरीबों को भी राशन कार्ड देने का हम विचार कर रहे हैं। उसमें भी विभाग की तरफ से निराशा छाई रहती है। सर कैसे होगा, इसमें 250-300 करोड़ रुपए का खर्चा हो। अगर कोई नया निर्माण करना चाहे, कुछ नई योजना के तहत कुछ निर्णय लिया जाए, नया चीजों का निर्माण अगर करना चाहें तो पता चलता है कि उस विभाग में पहले से 1000-2000 करोड़ रुपया का बकाया है। बड़ा अजीब सा स्थिति जब हम सरकार में आए तो उस समय की स्थिति हम चाहते थे कि बिजली और हमारा चुनाव का ये घोषणा भी है कि गरीबों को मुफ्त बिजली देने की बात, जब हम बिजली के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो पता चलता है कि बिजली में भी हजारों करोड़ रुपए का बकाया है। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमें सत्ता मिली है तो किस तरीके की सत्ता मिली है, और हमें तो कुछ करना था। जिनके आशीर्वाद से मैं यहां आया हूं, जिन लोगों ने हमें यहां कुर्सी पर बैठाया है, उनके लिए कैसे काम करता हूं। इस राज्य के किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगारी के लिए कैसे काम ना हो। जब हम सरकार के तहखाने तक जाने का कोशिश की तो पता चला कि वास्तव में जो राज्य का खजाना है
हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज भी अदा हमको करना है पूर्व की सरकार का। और इसी बीच हमें कोरोना की जंग से भी लड़ाई लड़नी है। और उन अस्पतालों के बल पर आज ये जंग हम लड़ रहे हैं जहां उन अस्पतालों में एक भी वेंटिलेटर नहीं हुआ करता और एक भी वेंटिलेटर नहीं होने वाले सरकारी अस्पतालों से ही आज इस कोरोना की जंग की लड़ाई हम जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में हमारा सरकारी अस्पताल, ये बीमार अस्पताल जिसको लोग आए दिन इंडिया खड़ा करते हैं, यही एक दिन अस्पताल इस संक्रमण में यहां के लोगों का जीवन भार बनेगा। और आज इस सरकार ने इस टूटी फूटी व्यवस्था, इस टूटी फूटी अस्पतालों के माध्यम से आज हमने एक नया कीर्तिमान करा। दिन और रात यही सोचता रहा मैं। चुनाव के वक्त दिल्ली, मुंबई, अनेकों जगह से लोगों ने हमें समर्थन किया और आज हमारी बारी थी। ऐसे चुनौती और इस राज्य में अब ये राज्य अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, मुझे लगता है कि 20 सालों में कभी भी इस विषय पर चिंतन नहीं हुआ। ये हो गई जो पहला बजट इस राज्य का था, अलग राज्य होने के बाद सरप्लस बजट, और आज ये राज्य देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से आके खड़ा है। ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी बड़ी भूल और चूक हुई है या होते आई है जिसके वजह से आज राज्य के लोगों को, राज्य को यह भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो आज क्या वजह है कि आज एक एक विषय पर झारखंड का चर्चा दूसरे राज्यों के साथ किया जाता है। आज क्या वजह है कि आज हमारे खिलाड़ी आज हमारे आंतरिक व्यवस्था में भी इतनी क्षमता है कि इस राज्य के अंदर खनिज संपदा के अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से राज्य को हम एक सर्वांगीण राज्य के रूप में स्थापित कर सकते हैं। आज इस देश में ऐसे भी राज्य हैं जिसके पास कोयला नहीं है, आयरन ओर नहीं है, अब्रक नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन आज वो राज्य देश के सबसे अग्रणी राज्यों में से राज्य गिने जाते हैं। लेकिन हमारे साथ खनिज संपदा के साथ साथ तो प्राकृतिक सौंदर्य भी है। हमारे पास कला संस्कृति का अपार भंडार है। हम इसके माध्यम से भी आगे जा सकते थे,
लेकिन आज हमारे इस राज्य के खिलाड़ी कहीं हड़िया बेचने में, कहीं दाई खटने में, कहीं पर मजदूरी करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज उन खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए इस राज्य में पहली बार खेल को प्रोत्साहन देने के लिए 22 साल में 24 जिलों में पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति इस बार इस सरकार ने कर ली है। और तो और नई खेल जहां 2 घंटा मुश्किल से लोगों को लाइट मिलती थी, सरकार हम लोग नई लकीर और मजबूत लकीर खींचते हुए कई ऐसी चीजें हो गई, पता नहीं शिक्षा को किस दिशा में जाना था, क्या उसके लिए ब्लूप्रिंट था, किसी को पता नहीं। आज उसी के तहत हम लोग 5000 आदर्श विद्यालय स्थापना करने के लिए हम लोगों ने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। जयपाल सिंह मुंडा जी के याद में और पूर्व में
यही पशुधन इनका बैंक बैलेंस होता है, यही पशुधन इनका एटीएम कार्ड होता है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए इन गरीबों के पास भी पशुधन नाम करके होता है। यही पशुधन इनका बैंक बैलेंस होता है, यही पशुधन इनका एटीएम कार्ड होता है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए इन गरीबों के पास भी पशुधन नाम करके एक एटीएम हो, इसलिए हम लोगों ने ये